ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, व्हेन अ कॉइल इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 20 वोल्ट डीसी सप्लाई। जब एक कॉइल को कनेक्ट किया गया किससे, 20 वोल्ट किससे, डीसी सप्लाई। ठीक। इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। कितना करंट ड्रॉ करता है, 5 एम्पियर। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये कॉइल क्या है, डीसी एन, सोर्स क्या है, डीसी, मतलब नो चेंज इन करंट, नो चेंज इन करंट। अगर करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो कॉइल विल एक्ट एज रेजिस्टर। क्यों, क्योंकि याद रख, इंडक्टर बैक ईएमएफ कब देता था, बैक ईएमएफ कब देता था, जब करंट चेंज होता था। और क्या फॉर्मूला होता था, एल डी आई बाई डी टी। और डी आई बाई डी टी इस बार जीरो है, तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ सिर्फ आपको तार है, तार को बेंड किया हो तो रेजिस्टेंस तो होगा कुछ। अब अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ से तुम क्या फाइंड कर सकते हो, इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ क्या लगाएंगे, बेसिक ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। वोल्टेज कितना वोल्ट था, 20, करंट कितना था, 5 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस निकल गया। R इज इक्वल टू क्या, R इक्वल टू क्या आ गया, 4 ओम। ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना आया, 4 ओम। अब इसी को व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, मतलब अब एसी सप्लाई से जुड़ा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, 20 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, देन इट ड्रॉस अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। अब इसको ड्रॉ करते हैं। जब इसी सेम कॉइल को कनेक्ट किया हमने किससे, एसी सोर्स से। अब एसी सोर्स में देख करंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ कितना करंट आया, 4 एम्पियर। अगर करंट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इंडक्टर भी काम करेगा, और क्या काम करेगा, रेजिस्टर भी काम करेगा। ठीक। और इस एसी सोर्स की प्रॉपर्टी क्या दी है, वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज है ना? हाँ, 20 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से अपने को सबसे पहले दो चीज निकालना पड़ेगा। एसी सर्किट है तो क्या निकालेंगे, रिएक्टेंस। क्या निकालेंगे, रिएक्टेंस। इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा एल, और रेजिस्टर का रिएक्टेंस क्या होता है, आर। ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ। तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50, ये क्या हो गया, 100 पाई। ठीक। ओमेगा का वैल्यू हो गया 100 पाई इंटू इंडक्टेंस कितना दिया था, नहीं पता, इंडक्टेंस हम लोग को फाइंड करना है जहां तक। ठीक। इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज डैश मिली हेनरी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डैश। एल ही वो डैश है, तो एल का वैल्यू एल ही रहने देते हैं। ठीक। और रेजिस्टेंस हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना ओम, 4 ओम। ठीक। ये निकल गया हमारा दो चीज, क्या क्या, एक्स एल और एक्स आर। अब इसका यूज करके हम लोग निकालेंगे जेड। एक्स एल तुम किधर बनाते हो, वर्टिकल एक्सिस में। एक्स आर किस में बनाते हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। बीच में दोनों के क्या बनता है, जेड। जेड का वैल्यू क्या आएगा, रूट ओवर एक्स एल का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। तो रूट ओवर एक्स एल का वैल्यू क्या है, 100 पाई एल का स्क्वायर प्लस एक्स आर का वैल्यू क्या है, 4 का स्क्वायर। ठीक। ये वैल्यू आ गया किसका, z का। जैसे ही ये वैल्यू आ गया z के लिए, जैसे ही वैल्यू आ गया किसके लिए, z के लिए, अब अपन निकालने जा सकते हैं क्या, करंट। क्या निकालने जा सकते हैं, करंट। क्योंकि z जो ये चीज हमने पढ़ी, z होता क्या है, z होता है टोटल रिएक्टेंस ऑफ सर्किट। क्या होता है, टोटल रिएक्टेंस ऑफ सर्किट। तो क्या लिखते हो, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हो, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। वी आर एम एस का वैल्यू यही दिया है, क्यों, क्योंकि याद रखना क्वेश्चन जब भी वर्ड्स में रहे तो यह वोल्टेज जो देता है कौन सा होता है, आर एम एस। वी आर एम एस का वैल्यू 20, करंट भी दिया हुआ था, आई आर एम एस का वैल्यू भी दिया हुआ था कितना, 4 इंटू जेड। तो 4 वन जा 4 कितने बार में आया ये, 5 बार में। तो z का वैल्यू कितना प्रकट हुआ, 5। अब z का वैल्यू अगर 5 आया, z का एक वैल्यू हमने कैलकुलेट किया इक्वेशन 1 में, उसको उठा के यहाँ पुट कराएंगे तो क्या आएगा,
रूट ओवर 100 पाई एल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 5। तो रूट उधर गया तो 5 स्क्वायर हो गया। 100 पाई एल का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 5 स्क्वायर। 100 पाई एल का स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आया 25। 100 पाई एल का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 9। 100 पाई एल का वैल्यू कितना आया 3। ठीक, तो एल का वैल्यू यहां से क्या आया 3/100 पाई। ठीक, और क्वेश्चन में मेंशन किया था कि पाई का वैल्यू कितना लो 3, एल का वैल्यू 3/100 इंटू 3। 3 से 3 क्या हो गया कैंसल। एल का वैल्यू क्या आया 1/100 हेनरी। लेकिन जो आंसर देना है हमको किस में देना है मिली हेनरी में। तो इसमें क्या कर लेते हैं ऊपर और नीचे 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एल का वैल्यू क्या आया 10/1000 हेनरी। 10 इंटू 10⁻³ हेनरी। 10⁻³ क्या लिख देंगे मिली, और 10 मिली हेनरी। ठीक, ये हो गया अपना आंसर। ठीक, ये अपना क्वेश्चन था भाई। इसमें याद रखना सबसे पहले एक फैक्ट सीखा कि डीसी सर्किट में जो इंडक्टर है वो किसके जैसे काम करेगा, रेजिस्टर के जैसे। तो इससे रेजिस्टेंस निकला। उसके बाद जब उसको एसी में लगाए तो अगर उसके पास रेजिस्टेंस था इंडक्टेंस भी था तो दोनों आ गए। तो एक्सएल निकाले और क्या निकाले एक्सआर, दोनों का यूज करके क्या निकाले जेड। जेड आ गया तो अपन एसी में ओम्स लॉ लगाए। तो एसी में ओम्स लॉ कैसा दिखता है वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। यहां से हमने एक और चीज सीखी कि वर्ड्स में जब भी क्वेश्चन दिया रहे तो करंट और वोल्टेज दोनों कौन सा रहेगा आरएमएस। जेड का वैल्यू कैलकुलेट हुआ, ये इक्वेशन सॉल्व की किसके लिए एल के लिए। एल का वैल्यू कितना आया 3/100 पाई। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में 3 मेंशन किया था इसलिए लिया। ठीक है, लास्ट चीज ये ध्यान रखना कि आंसर मिली विली में दिया रहे तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई किया 10। तो 10/1000, 1000 को क्या लिखे 10⁻³ 10⁻³ मतलब मिली तो 10 मिली हेनरी। ये अपना आंसर था। ठीक।